दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरी दादी माँ ने सुनाई थी। मेरी दादी माँ एक छोटे गांव में रहती थीं। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में भूतिया चुड़ैल रहती थी और ऐसी भूतिया चुड़ैल से मेरी दादी माँ का सामना हुआ था। चुड़ैल थी खुले बालों और भयानक डरावने चेहरे वाली। सर्दियों का समय था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, पूरे गांव में कोहरा धुआं छाया हुआ था। मेरे दादा एक बड़े अधिकारी थे जो रोज की तरह ही दफ्तर का काम खत्म करके घर की ओर लौट रहे थे। घर वाले रास्ते में बाजार भी आता था जहां मेरे दादाजी ने सामान लेने के लिए रुके और उनके बाकी कर्मचारी शहर की तरफ चले गए। मेरे दादाजी ने बाजार में सामान लेने की वजह से पीछे रह गए। सामान लेते लेते दादाजी को पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब दादाजी ने गाड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो दादाजी ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, इसलिए दादाजी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। दादाजी ने स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, तभी उनके सामने एक औरत आ जाती है और औरत को देख के ही दादाजी ने तुरंत गाड़ी को रोक लेते हैं। दादाजी ने उस औरत से बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, रो क्यों रहे हो। दादाजी को लगता है कि किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए दादाजी ने सोचा इस महिला की मदद करना जरूरी है। उन्होंने महिला से पूछा कि जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोती रही। ऐसा लग रहा कि सारा जंगल उस महिला के रोने की आवाज़ से गूंज रहा हो। दादाजी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है, फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। दादाजी ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जिसके बाद वह दादाजी के साथ चलने के लिए मान गई और दादाजी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गांव में घूंघट डालने का रिवाज होता था, इसके कारण उस महिला ने भी अपने सर पर घूंघट ओढ़ रखा था और उसका चेहरा ढका हुआ। दादाजी घर की तरफ निकल गए। घर पर सभी दादाजी का इंतजार कर रहे थे। जैसे दादाजी की गाड़ी सुनाई दी, सब भागकर अग्नि पर आ गए। सभी ने देखा, उस महिला को देखते ही दादाजी से पूछा कि यह कौन है। दादाजी ने पूरी जंगल की घटना के बारे में बताया, लेकिन दादी माँ को उस महिला पर शक हो गया। दादी को लगा कि कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। दादी माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा, जिसके बाद वह महिला बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखने के बाद दादी माँ ने कहा कि सबको भूख लगी है, इसलिए जल्दी जल्दी खाना बनाओ। करीबन 10-15 मिनट बाद रसोई से अजीब और गरीब आवाज़ आने लगी। फिर क्या था, दादी जी ने रसोई की तरफ देखने के लिए गईं। दादी माँ जब देखी तो बहुत डर गईं। उनके पैर तले जमीन खिसक गई। दादी माँ के गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। दादी माँ ने उस महिला को कच्ची मछली खा रही थी। उस महिला रसोई में चारों तरफ हड्डियाँ और मांस बिखरा हुआ था। उस महिला का घूंघट भी सर पर नहीं था और उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। लंबे लंबे काले काले बाल, बड़े बड़े नाखून और चुड़ैल थी। वह चुड़ैल मछली खाने में मगन थी, इसलिए इस कारण दादी माँ पर उस चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। दादी माँ ने चिल्लाया भी नहीं। दादी माँ ने सोचा अगर मैं चिल्लाती हूँ तो यह और भी भयानक हो जाएगी। दादी माँ ने एक थाल उठाई और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला लेकर उस चुड़ैल की तरफ फेंक दी। दादी माँ ने कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की वजह से वह चुड़ैल जोर जोर से आवाज निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। चुड़ैल को आग दिखाकर बाहर निकाला गया। चुड़ैल की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के सभी लोग अपने घरों से बाहर आ गए और सभी ने चुड़ैल को देखा। चुड़ैल लोगों को देखकर गांव से जंगल की तरफ चली गई। पूरे गांव के लोग चुड़ैल के डर से कांप रहे थे और सभी मेरी दादी की प्रशंसा भी कर रहे थे। उन्होंने सही समय पर उस चुड़ैल के ऊपर आग डाल दी। यही चुड़ैल नहीं भागती तो पूरे गांव को ख़त्म कर देती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। चलिए मिलते हैं नई कहानी के साथ।